अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें है डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन क्या होती है? दिस इज़ ट्रिपल वैक्सीन मिक्स्ड और कंबाइंड वैक्सीन एज इट कंटेन 3 डिफरेंट एंटीजन्स। मतलब ये ऐसी वैक्सीन है जिसमें 3 टाइप की वैक्सीन यूज़ होती है, DTP। ठीक है, इसमें मिक्स भी हो सकती है, कंबाइंड वैक्सीन कोई और एंटीजन भी। हम इसमें 3 टाइप के डिफरेंट एंटीजन इस्तेमाल करेंगे। लाइक हम इसमें 3 टाइप के डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे। जो DNT वो टॉक्सॉइड होते हैं, मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो टॉक्सिड रिलीज़ करते हैं, पॉइजनस प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, जिसको हम एज आ वैक्सीन यूज़ करते हैं। उसके बाद पी था, पी में हम किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेंगे। वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कोई वायरस भी हो सकता है, वो कोई इंसेक्ट भी हो सकता है। बिफोर 2 ईयर ऑफ एज DPT इज़ गिवन एंड आफ्टर 2 ईयर ओनली DT इज़ गिवन। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2 साल की एज से पहले हम DPT देंगे वैक्सीन, ठीक है, और 2 साल के बाद हम ओनली DT देंगे। DT इज़ कॉल्ड डबल वैक्सीन। DT एक डबल वैक्सीन होती है क्योंकि इसमें 2 टॉक्साइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद मीज़ल्स क्या होता है? इट इज़ गिवन 1/2 ml सबक्यूटेनियस ऑन लेफ्ट डेल्टॉइड हमारे शोल्डर मसल्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम 1/2 ml हम सबक्यूटेनियस हम इंजेक्शन वैक्सीन देंगे, ठीक है। वाई मीज़ल्स इज़ गिवन एट 9 मंथ के हम 9 मंथ पे ही खसरा की वैक्सीन क्यों लगाते हैं? इफ़ मदर सफरिंग फ्रॉम मीज़ल्स इज़ वैक्सीनेटेड, कि अगर जो मदर है जो उसको खसरा का है इशू, तो उसको हम वैक्सीनेशन लगाएंगे। द एंटीबॉडी विल बी डिपॉजिट इन फीटस अप टू 9 मंथ एंड देन वे डिक्लाइन। उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो जब मदर में जाएंगे तो वो डेफिनेटली फीटस में भी चली जाएंगी, ठीक है, और उस तरह बच्चा भी उससे सिक्योर हो जाएगा। सो इफ़ अ चाइल्ड इज़ गिवन मेजल्स वैक्सीन बिफोर 9 मंथ एंटीबॉडी विल न्यूट्रलाइज एंटीजन ऑफ वैक्सीन एंड ऑफ नो यूज़। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मदर को इशू हुआ है तो हम उसको 9 मंथ से पहले एंटीबॉडी लगा रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, तो जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो जो होंगी वो उसमें फीटस में भी कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से अगर उसको फीटस को फिर मीज़ल्स का इशू नहीं होगा, ठीक है। वो जो एंटीजन्स होंगी अगर फीटस में एंटर हो भी रही हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। उसके बाद है येलो फीवर। Attenuated 17D strain of yellow fever virus is used for active immunization। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो येलो फीवर वायरस था वो फीवर में एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। A single dose injection is given to people going to endemic area or coming to Pakistan from yellow fever areas। उसके बाद उन्होंने कहा एक सिंगल डोज हम पेशेंट को लगाते थे जिसको जिस तरह पाकिस्तान में था, जहाँ उनको येलो फीवर था, उनको हमने एक सिंगल डोज लगाई। इट प्रोड्यूस इम्यूनिटी फ्रॉम फॉर 6 to 10 ईयर्स। उसमें जो इम्यूनिटी थी वो 6 to 10 ईयर्स की थी, कि 6 से 10 साल तक उन एरियाज़ में किसी को भी येलो फीवर नहीं हो सकता। उसके बाद टेटनस टॉक्सॉइड क्या होते हैं? इट इज़ गिवन इन प्रेगनेंसी एंड टू ऑल वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज 15 से 45 ईयर्स टू प्रोटेक्ट मदर एंड चाइल्ड फ्रॉम टेटनस। उसके बाद है कि ये हम प्रेगनेंसी में लगाते हैं टेटनस का इंजेक्शन, और ऑल मदर को जिनके जो चाइल्ड हैं, चाइल्ड बेरिंग एज है, जिनकी एज 15 से 45 है। क्यों लगाते हैं? ताकि वो जो मदर है और चाइल्ड को हम टेटनस से बचा सकें। इन अनइम्यूनाइज प्रेग्नेंट वुमेन में 2 डोज हम देंगे, ठीक है। 1 डोज एंड अर्ली एज पॉसिबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1/2 ml IM। इसके बाद हम पहले जो डोज देंगे टेटनस की वो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देंगे, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 1 से 3 मंथ के दरमियान हम उसको देंगे, और हम इसको इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। वो जो सेकेंड डोज हम देंगे एटलीस्ट 1 मंथ लेटर 1/2 ml इंट्रामस्कुलर। उसके बाद सेकेंड डोज हम उसके एटलीस्ट 1 मंथ बाद लगाएंगे, ठीक है, और वो भी हम इंट्रामस्कुलर लगाएंगे इंजेक्शन। उसके बाद है उसके बाद जो नेक्स्ट डोज है शुड बी गिवन एटलीस्ट 3 वीक्स बिफोर डिलीवरी सो डैट एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड। उसके बाद जो लास्ट है वो डोज है वो हम उसको डिलीवरी से मतलब 9 मंथ में हम स्टार्ट में भी लगा सकते हैं या 8 मंथ में भी लगा सकते हैं, ताकि एंटीबॉडीज़ उसमें बन जाए और उसको बच्चे को और माँ को टेटनस का इशू ना हो। ओके, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।